हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका नी हिप एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोबी। आज हम बात करेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना रहता है और क्या आपको सही में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट चाहिए या आपने सिर्फ ट्रेडिशनल जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि क्या रोबोटिक अच्छा है या मैनुअल नी रिप्लेसमेंट अच्छा है। जो मैनुअल नी रिप्लेसमेंट अब तक होते आए हैं उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर इफ़ यू कंपेयर इट टू रोबोटिक तो हमको काफ़ी प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। जो मैनुअल सर्जरीज होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सर्जन के ऊपर। आप इम्प्लांट कौन सा यूज़ कर रहे हो, एंगल कैसा कट रहा है, आपका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैन्युअली डिपेंड करता है। और जब हम रोबोट यूज़ करते हैं तो हमको रियल टाइम फीडबैक मिलता है। हमें हर एक माइलस्टोन पे गाइड किया जाता है कि ये बराबर चल रहा है और ये स्टेप में हमने ये चेंजेस करने चाहिए टू गेट अ बेटर रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि सर्जन इसमें सर्जरी नहीं कर रहा है, इसमें सर्जन ही सर्जरी कर रहा है, बट रोबोट आपको हेल्प करता है एंड गाइड करता है। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, सर्जरी जो होती है ये एक्यूरेट होती है, प्रेडिक्टेबल होती है एंड रिपीटेबल होती है। सो आपके जो एक्सरेज आपको हर बार दिखाई देंगे वो आइडेंटिकल दिखाई देंगे, क्योंकि सब ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं पोस्ट रोबोटिक, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इससे हमको पता चलता है कि रोबोट का काम अच्छा चल रहा है। अब हम बात करते हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में। इसका कॉस्ट कितना है। अब जब हम रोबोटिक यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर नेग्लिजिबल है, या फिर आप ज़ीरो पकड़ के चलिए, तो इसका फ़ायदा तो है। अब इसमें एडिशनल टूल्स यूज़ होते हैं, कुछ सेंसर्स यूज़ होते हैं, डिस्पोजेबल ज़्यादा यूज़ होता है। इसका होता है मेन कॉस्ट। अगर आप देखो, अगर हाई वॉल्यूम सेंटर पे अगर आप ऑपरेट कराते हो तो आपको रोबोटिक का एक्स्ट्रा 30,000 के आसपास लगता है। बट ऐसे सेंटर जहाँ रोबोटिक कम होते हैं या कभी कभी 4 या 5 होते हैं महीने में, तो अराउंड 50 to 1 लाख का रोबोटिक कॉस्ट आ सकता है। बिकॉज जहाँ हाई वॉल्यूम है वहाँ जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं एक्सेसिव जो रोबोट में है वो हम कम दाम पे ले सकते हैं। सो मैं जहाँ ऑपरेट करता हूँ वहाँ हम अराउंड 30 to 40,000 के आसपास में रोबोटिक एक नी का हम कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी सेंटर हैं जहाँ 50,000 से लेके 1 लाख तक वो लेते हैं एक्स्ट्रा ऑन नॉर्मल TKR रेट्स। बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है आपके हाथ में, और आपने वो डिसीजन लेना कैसे चाहिए। 3 चीज़ आपने देखनी चाहिए। पहला होता है हॉस्पिटल, उसकी फैसिलिटीज़ एंड रेपुटेशन। सेकेंड होता है इम्प्लांट की क्वालिटी, कौन सा इम्प्लांट हम यूज़ कर रहे हो, क्या क्वालिटी का हम यूज़ कर रहे हैं। एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी, वेदर हम रोबोट यूज़ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आते हैं हम कॉस्ट के ऊपर। मैं जहाँ सर्जरीज करता हूँ वहाँ कॉस्टिंग आपकी यूनिलैटरल की पड़ती है अराउंड 2.5 से 2.8 लाख के आसपास, और अगर हम बायलैटरल देखते हैं तो वो कॉस्टिंग जाता है अराउंड 4.5 to 4.8 के आसपास, डिपेंडिंग आप कौन सा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हो, उसमें कौन सी कैटेगरी यूज़ कर रहे हो। अब पेशेंट कई बार आते हैं और बोलते हैं कि सर आप इतना चार्ज कर रहे हैं पर ये हॉस्पिटल हमको 1 लाख और 1.5 लाख कम चार्ज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ करा रहे हो, जहाँ 1 to 1.5 लाख वो कम कर रहे हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एक तो OT स्टेरिलिटी, दूसरा है इम्प्लांट और तीसरा है टेक्नोलॉजी। अगर ये 3 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है तभी जाके 1 से 1.5 लाख हम कम कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये सर्जरी वंस इन अ लाइफ टाइम सर्जरी है। इसका रिजल्ट आपको लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। पेनलेस, पेन फ्री मूवमेंट अगर आपको करनी है तो ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। 1 से 1.5 लाख के लिए आप अपनी नीज को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर आपको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करना है और आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।